प्राक्तन राज्यपाल सत्यपाल मालिकर पुनर विस्फोरण। इस वक्त देश और ख़ास तौर से किसान कौमें बहुत कठिनाई से गुजर रही हैं। अगर दिल्ली में बैठे हुए लोगों का बस चला तो वो सबसे पहले तो खेती को ख़त्म कर देगी, ताकि आप खेती छोड़ के शहरों में भाग लो मजदूरी के लिए, और उसके बाद फौज को ख़त्म कर देगी। एक तरह से किसान कौमों को बर्बाद करने का नक्शा पास हुआ है। इस पे लड़ना पड़ेगा और जो लोग लड़ेंगे वो बचेंगे। भूल व्यक्ति हाथत परिसे देशर शासनभार। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। केंद्र पर मोदी सरकार उत्खातर आह्वान। बार अगर आपने एकता दिखाई, जात पात को छोड़ के इकट्ठा रहे, तो दिल्ली में इनको कोई बचा नहीं सकता। केंद्र पुनर बीजेपी सरकार हले ध्वंस हब देश। और अगर ये बच गए तो एक बात समझ लो, फिर आप नहीं बचेंगे। पुनः राज्यपाल मालिकर एक वक्तव्य। यानी जो लोग लड़ेंगे वो जिंदा रहेंगे। मैं आपसे कहने आया हूँ कि लड़ने की आदत डालिए और लड़ने का फैसला कीजिए। ये जो अभी मील साहब ने कहा कि किसान आंदोलन, धरना ख़त्म हुआ है, आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है, चूँकि हमारी मांगें वहीं की वहीं हैं। जो एमएसपी की मांग है उसके बिना तो हमारा गुजारा नहीं है, चूँकि हम जितनी चीज़ें पैदा करते हैं उनका दाम बढ़ता नहीं है, जितनी चीज़ें खरीदते हैं उनका दाम बढ़ता है, और नतीजा ये है कि किसान हर दिन गरीब हो रहा है, उसकी खरीदने की ताकत ख़त्म हो रही है। भाइयों, मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आप धरनों पे बैठते हो, मांग करते हो, इसको छोड़ो। अब ऐसी स्थिति पैदा करो कि लोग तुमसे मांगें, बजाय इसके कि आप सरकारों से मांगें। और वो तब होगी जब आप दिल्ली में सरकार को बदल दोगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, इस बार अगर आपने एकता दिखाई, जात पात को छोड़ के इकट्ठा रहे, तो दिल्ली में इनको कोई बचा नहीं सकता है। मैंने सारी पार्टियों के लोगों से बात की है, सब इस बात पे राजी हो गए हैं, एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो ये दिल्ली में बचेंगे नहीं, और अगर ये बच गए तो एक बात समझ लो, फिर आप नहीं बचेंगे। ये आखिरी मौका है हम लोगों के लिए कि हम अपने पेशे को, अपनी ज़मीनों को, अपने बच्चों को बचाएं। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं देना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। जब ये अभी मैं बोला था 4-6 दिन पहले, बड़ा शोर हो गया देश में, इन्होंने बड़ा तमाम तरह के लोग वो पालतू जो हैं वो लहका दिए मेरे ऊपर। मैंने ये बताया था, जो सच था उसी वक्त बताया था जब मैं ये था गवर्नर था, कि जो वहाँ पुलवामा में जो अटैक हुआ हमारे सिपाहियों पे, 40 लड़के मरे हमारे जवान, वो नहीं मरते अगर ये उनको 2 हवाई जहाज़ दे देते, 5 हवाई जहाज़। वो लड़के अगर मेरे से मांग लेती सीआरपी तो मैं 5 हवाई जहाज़ दे देता, लेकिन गृह मंत्रालय ने वो उनको हवाई जहाज़ नहीं दिए और वो सड़क के रास्ते चल दिए। उस सड़क के रास्ते में मैं गया जिस दिन ये दुर्घटना हुई, उसके बाद उसमें 10 किलोमीटर के एरिए में करीब 10 जगह सड़क आके मिलती है। उस पे एक जिप्सी नहीं खड़ी थी किसी को रोकने के लिए, कोई भी आ सकता था। तो वो आया, भरी हुई गाड़ी थी विस्फोटक की, और एक गाड़ी में मार दी और हमारे 40 जवान शहीद हो गए। ये कहीं अपनी शूटिंग करा रहे थे उसमें नेशनल कॉर्बेट पार्क में, यूपी में है वो, तो वहाँ टेलीफोन की सुविधा नहीं होती है। तो इन्होंने बाहर आके मुझे एक ढाबे से फ़ोन किया और पूछा कि सतपाल भाई क्या हुआ। मैंने इनको बताया कि साहब ऐसे ऐसे हो गया, इतना हमारा नुकसान हो गया है और ये हमारी गलती की वजह से हुआ है। अगर हम जहाज़ दे देते तो ये हमारे बच्चे नहीं मरते। तो इन्होंने मुझे कहा कि नहीं, अभी इस पे चुप रहो, इस पे अभी चुप रहो।
जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, जिसका नाम आपने सुना होगा, अजीत डोभाल, वो मेरा क्लास फेलो रहा, कानून की क्लास में हम साथ पढ़ते थे। उसका मुझे फ़ोन आया फ़ौरन कि प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं आप बोलें नहीं कुछ, चूँकि मैं बोल दिया था, मैं 2-3 चैनल को बता चुका था कि हमारी गलती से ये हुआ है, कि वो ये कह रहे हैं कि इस पे तुम चुप रहो। मैं समझ गया था कि अब इसका ये पूरा राजनीतिकरण अपने चुनाव के लिए करेंगे, जो मर गए वो भाड़ में जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। और आज तक उस पूरे मामले की कोई जांच नहीं हुई है, कोई उसका नतीजा नहीं आया है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने ख़तरनाक लोग देश चला रहे हैं, जिनको अपने सिपाहियों की जान से हमदर्दी नहीं है, जिनको अपने देश से हमदर्दी नहीं है, और बात लंबी चौड़ी करते हैं, मन की बात करते हैं, कभी तन की बात करते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया, अब संभल जाओ, और अब नहीं संभलोगे तो हमारी तो अब उम्र लंबी हो गई, चले जाएंगे, लेकिन आपकी पीढ़ियाँ याद करेंगी कि कभी आपने गलती की थी और एक ऐसी सरकार को बने रहने दिया था जिसने आपका सब बर्बाद कर दिया, खेती भी, फौज भी, नौकरियां भी। तो मैं आपसे, और मैं आऊँगा, इलेक्शन में भी आऊँगा, जो भी आपका आदमी लड़ेगा उसके लिए। मैं तो, मेरे पैर में बहुत तकलीफ़ है, लेकिन फिर भी मैं घूम रहा हूँ, महीने में कम से कम 10 पब्लिक मीटिंग करता हूँ, सब जगह जा रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ, और मुझे ये कामयाबी मिली है कि सब इसके लिए राज़ी हो गए हैं कि एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे। और अगर ये हो गया तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि ये बचेंगे नहीं, इनकी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी। ये जो आज इनका घमंड है, ये सारा चूर चूर हो जाएगा। सब सहमत हो गए हैं, सारी पार्टियां सहमत हो गई। मैं बहुत लंबा भाषण कर दिया, भाई इतना ही कहना चाहता हूं कि ये मौके रोज़ नहीं मिलते हैं। ये मौका अभी फिर तो 5 साल को बाद जाएगी, और 5 साल में तो ये इतनी बर्बादी कर देगा कि आप अंदाज भी नहीं कर सकते। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এনভি লাইভ। আপুনি নাক কাণ অথবা ডিঙিৰ সমস্যাত ভুগিছে নেকি? আপোনাৰ যিকোনো নাক কাণ অথবা ডিঙিৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে সাজু চিটি হেল্থ ক্লিনিক এণ্ড ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ। ইয়াতে আপুনি লগ পাব নাক কাণ ডিঙিৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তৰ ৰতন মেধিক। ডাক্তৰৰ সৈতে পৰামৰ্শ কৰিবলৈ যোগাযোগ কৰক 8453559633 অথবা 8453559634 নম্বৰত। আমাৰ ঠিকনা চিটি হেল্থ ক্লিনিক এণ্ড ডায়েগনষ্টিক, AK আজাদ ৰোড, লায়ন বয়জ ক্লাবৰ ওচৰত, শিৱ মন্দিৰ, কালাপাহাৰ, গুৱাহাটী 16।